Sagittarius, वेलकम टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। एंड ये जो रीडिंग है आपके अगस्त मंथ की है। सो हम देखते हैं कि अगस्त मंथ में आपकी क्या एनर्जीज रहेगी अवेलेबल होगी आपके लिए। लेट्स सी। Sagittarius, सन मून एंड राइजिंग। वी हैव ग्रेट एडवेंचर, टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड। नाइस। कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। और एक कोई नया एडवेंचर आ रहा है लाइफ में। इट्स लाइक अ वेरी थ्रिलिंग पैशनेट एनर्जी, ठीक है। कुछ रिस्क है यहाँ पे, ओके। आप किसी चीज में रिस्क लेने के बारे में आपको कहा भी जा रहा है कि हाँ, जो भी जिस भी रास्ते पर आप जा रहे हो, यू नो, करियर में या कहीं पे इन्वेस्ट करना है या कुछ तो है यहाँ पे रिस्क फैक्टर जो आपको फील हो रहा है। और यहाँ पर है स्टेइंग फोकस्ड, होल्ड द कोर्स, ओके। सो फिर से यहाँ पे फोकस की बात है, मतलब कि जो भी आप चाहते हो ना उस चीज पर फोकस रहो, ठीक है। चेंज मत करो अपनी डायरेक्शन को फिलहाल। ये जो टाइम है ना वो आगे बढ़ने का टाइमिंग है, ओके। ना कि ये सोचने का कि मैं ये चीज करूँ या ना करूँ, ओके। सो जितना आपका फोकस अपनी जो एक कहते हैं ना कि ट्रू लाइफ पर्पस की तरफ, अपनी विशेस की तरफ, अपने डिजायर्स की तरफ होगा, उतना ही ज्यादा आप वो चीज को और करीब ला पाओगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर है बात, ठीक है, फोकस एंड कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ाई करनी है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है इधर उधर, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पर कुछ नया कुछ ऑफर मिल सकता है या कोई न्यू बिगिनिंग है किसी चीज में, ओके। और थोड़ा सा आपको रिस्की लग सकती है ये चीज क्योंकि शायद आपने पहले कभी की ना हो, ओके। या तो ये कोई नया कुछ टैलेंट या कुछ है जो आप करना चाहते हो। ऑल राइट, लेट्स सी। वर्क थ्रू योर फियर्स, वॉट डू यू नीड टू रिलीज। मैं एक ही कार्ड ले रही हूँ, ठीक है। दो आ गए हैं यहाँ पे। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ओके। कुछ एडजस्टमेंट्स कहीं पर करने की जरूरत है, ओके। और अगर कोई डर है आपके अंदर किसी चीज को लेकर, इसलिए यहाँ पे रिस्क की बात है, ठीक है। तो उन चीजों को रिलीज करना है आपको, ओके। एंड कुछ विंटर टाइम को लेकर भी यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि विंटर में कोई चीज आपकी जो है वो एक, अगर आपने पूछा था तो हो सकती है, ठीक है। कोई लॉन्ग टर्म आपका प्रोजेक्ट था या कोई टाइमिंग को लेकर अगर क्वेश्चन था, तो जैसे यहाँ पर स्नोफॉल टाइप हो रहा है, राइट। और यहाँ पर स्कॉर्पियो भी है। सो अगेन नवंबर का टाइम होता है, नवंबर, स्कॉर्पियो जो साइन होती है सितंबर अक्टूबर के बीच में, सॉरी अक्टूबर एंड नवंबर के बीच में आती है, राइट। या एंड कुछ है जो रिलीज करना है आपको। पहले वो रिलीज करो और फिर आपको एक न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। और कुछ डर है अगर आपके अंदर, तो ये जो टाइम है ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है गाइस। सारे जो डर है ना वो खत्म कर सकते हो आप लोग अगर आप ये चीज का स्ट्रॉन्ग इंटेंशन सेट कर दो अपनी लाइफ में, तो ठीक है कि नहीं, डर मुझे परेशान नहीं कर सकता, मुझे जो करना है वो मैं करूंगी ही या करूंगा ही। और हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करनी है या जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है ना, उसके लिए आपके जो डर है वो किस चीज को लेकर है आपको ये पहले देखना है, ठीक है। कि क्यों आप डर रहे हो, क्या रीजन है उस चीज का। थोड़ा सा जर्नलिंग कीजिएगा, ओके। अपने फियर्स को लिखिएगा और उस पेपर को बर्न भी कर सकते हो ये चीज बोलकर कि आई एम लेटिंग गो ऑफ माई फियर्स नाउ, ठीक है। आई एम रेडी टू टेक लीप ऑफ फेथ इन द डायरेक्शन ऑफ माई ड्रीम्स। ये सारी चीजें आप अफर्मेशंस में लिख सकते हो, ओके। एंड आई एम रिलीजिंग द नेगेटिविटीज फ्रॉम माई लाइफ, फ्रॉम माई माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। ये चीजें भी आप लिख सकते हो, ठीक है। एंड उसी डायरेक्शन में फिर आपको एक्शन भी लेना है, ओके। लेट्स सी। वी हैव डिसीट, ओके। गॉडेस ऑफ द मून, काफी इंट्यूटिव मैसेजेस हैं यहाँ पर। कोई अगर आपसे झूठ बोल रहा है या धोखा दे रहा है ना, तो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि ये पर्सन कौन है। अगर ऐसा कोई है आपके आसपास तो कोई है जिसके इंटेंशन सही नहीं है आपकी लाइफ में, ओके। और खुद की भी सच्चाई आपको यहाँ पर देखनी है। अगर आप खुद अपनी सच्चाई नहीं देख रहे हो और कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए, तो गाइज ये शायद आपके लिए भी है, ओके। कि आप डिसीट कब आती है पता है, जब इंसान डरता होता है, उसकी इनसिक्योरिटीज होती है, राइट, उसके अंदर कुछ चीजों को लेकर, तभी वो धोखा देता है, राइट। सो अगेन अपनी सच्चाई जब आप देख लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, एक्नॉलेज करोगे उस चीज को कि हाँ मैं जैसा भी हूँ या जैसी भी हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, तब वहां पे डिसीट का कोई चांस ही नहीं है, ओके। गॉडेस ऑफ द मून के साथ अगेन आई थिंक कि कुछ लोग लिटरली अपनी साइकिक एबिलिटीज पर काम करने वाले हैं, ठीक है।
आप लोगों की एक थर्ड आई या इंट्यूशन जो होती है ना, वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है, और काफ़ी ब्लू एंड पर्पल कलर्स हैं यहाँ पे। सो डेफिनेटली यहाँ पे वो बहुत ही डीप एंड ड्रीमी एंड शैडो टाइप एनर्जी मुझे फील हो रही है इस मंथ में आपके लिए। um, जितना हो सके आप रिलीजिंग की कैंडल रिचुअल्स होती हैं वो कीजिएगा। बे लीफ रिचुअल भी कर सकते हो। आप लोग की नेगेटिविटी को रिलीज कैसे करना है अपनी लाइफ से, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के यहाँ पर हेल्थ पर भी असर होता हुआ दिख रहा है। सो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपने आप को प्रोटेक्शन भी देना गाइस। ओके, प्रोटेक्शन के लिए आप जो चीज़ कर सको, मंत्रा वगैरह, हनुमान जी या महाकाली या आर्कएंजल माइकल के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो इन चीज़ों के लिए, ठीक है। वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे और नेगेटिविटी रिलीज करने में भी आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा सा डार्कनेस आपको फील हो, टॉक्सिसिटी फील हो किसी पर्सन की, और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं पता है ऑलरेडी कि कौन है ये पर्सन, ठीक है। सो उस पर्सन से भी थोड़ी बाउंड्रीज बना लेना गाइस। अपने आसपास ऐसे लोगों को आने मत दो, ठीक है। या let's see what else we have for you, Sagittarius. We have Three of Wands, Nine of Wands. या डेफिनेटली मैंने कहा था ना आपको कि प्रोटेक्शन की जरूरत है यहाँ पर। टेम्परेंस, कुछ लोग आई डोंट नो मैनिपुलेशन में भी फंस सकते हैं, या तो कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है। आपको बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी, ओके, और बहुत ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। ऐसे किसी की बात मान मत लेना इस महीने। कोई कुछ कह रहा है ना आके, तो पहले देखो उस पर्सन का मोटो क्या है, ठीक है। वो सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, वाकई में वो आपके भले की बात कर रहा है, या ऐसे ही सिर्फ होता है ना, जैसे कुछ लोग अपनी बात, अपना काम निकलवाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें पहले बोल देते हैं, लेकिन बाद में फिर आपको पता चलता है कि अरे ये तो इसके इंटेंशंस कुछ और ही थे, ठीक है। तो ये एनर्जीज मुझे पता नहीं बहुत ज़्यादा फील हो रही है आपके लिए, ओके, इस मंथ में। सो थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर जजमेंट है बैक एंड ऑफ द सॉरी बॉटम ऑफ द डेक में। दिस इज एन एंड ऑफ अ साइकिल, ओके। इट्स लाइक एक बहुत बड़ा कार्मिक ब्लॉक था या साइकिल थी जो एंड हो रही है, इसीलिए ये सारी नेगेटिविटीज जो है ना वो बाहर आ रही है। मतलब कि जब एक साइकिल एंड होनी होती है ना, जब कोई नेगेटिविटी रिलीज होनी होती है, ठीक है, वो एक कार्मिक बैलेंस जब अचीव होना होता है, तब ये सारी चीजें ऊपर सरफेस पे आती है, ताकि वंस एंड फॉर ऑल आप उसके साथ डील कर सको, ठीक है। सो इसीलिए ये हो रहा है। एंड वॉट वी हैव हियर इज वेरी ब्यूटिफुल, बैलेंस्ड एंड काम। मतलब कि इन शॉर्ट कुछ भी हो जाए आप प्रोटेक्टेड तो हो, ठीक है। आपको एक रेस्टफुल नींद भी मिलेगी इस महीने। अगर आप नहीं सो रहे थे तो एक चैन की नींद मिलना, एक प्रोटेक्शन मिलना। यहाँ पर भी कैंडल्स है, ये देखो, ये 4 तलवारें कैसे इसको प्रोटेक्ट कर रही है इस लड़की को। सो डेफिनेटली आप प्रोटेक्टेड तो रहने वाले हो, ठीक है गाइस। किसी चीज़ का आपको वेट है, या तो आप इंतज़ार कर रहे हो कुछ, आई डोंट नो, यहाँ पर सक्सेस की एक वो इंतजार किया जा रहा है कि किसी चीज में आपको सक्सेस चाहिए और वो आपको मिल नहीं रहा है, ओके। सो वो जो चीज है ना वो अभी शिफ्ट होने वाली है, ठीक है। सो इस मंथ में आई थिंक हाफ ऑफ द मंथ तक ये चीज बैलेंस में आएगी, लेकिन उसके बाद जो है, जो एक मोशन, जो मूवमेंट होता है ना, वो स्टार्ट होगा, ओके। क्योंकि एंडिंग जो है आपकी रीडिंग की चैरियट के साथ हुई है। सो दिस इज लाइक विक्ट्री। फाइनली आप लिमिटेशंस को तोड़ के आगे बढ़ रहे हो। अपना एक इंटरनल बैलेंस होता है ना, यिन एंड यांग, मैस्कुलिन फेमिनिन, उन चीज़ों को बैलेंस करके आप आगे बढ़ रहे हो, और आप अब रुकने वाले नहीं हो। सो आपके पास आपका स्टारी सेलेस्टियल सपोर्ट है, मैजिशियन की भी यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। जो चाहते हो ना आप मैनिफेस्ट करना, वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले आपको इन फियर्स के थ्रू वर्क करना है, ठीक है। ट्रैवल डेफिनेटली, जैसे मैंने पहले कहा था, यहाँ पर भी ट्रैवल की ही वो वाइब्स है। आप कहीं ट्रैवल करके जा सकते हो। ये जो चैरियट है ना, ये सक्सेस है, विक्ट्री है। मतलब कि इट्स लाइक आपको ना खुद को कम नहीं समझना है। अगर आप समझ रहे हो ना कि नहीं, मतलब मैं ये चीज कर सकता हूँ या नहीं, या कर सकती हूँ या नहीं, इट्स लाइक अ सेल्फ वर्थ थिंग यहाँ पे, ठीक है। खुद का जो सेल्फ वर्थ है ना, आपको वो इम्प्रूव करना है, ठीक है गाइस। और मैं ये चीज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये चीज आपको खुद को बोलनी है, बहुत जरूरी है ये आपके लिए, ठीक है। टेम्परेंस के साथ इट्स लाइक वेरी बैलेंस्ड एंड इन्फिनिटी है, ठीक है। और 2 कप्स में से पानी कैसे ओवरफ्लो होके ये इन्फिनिटी सिंबल बन रहा है, राइट। सो 2 चीजें ब्लेंड हो रही है यहाँ पे, ओके। आपकी लाइफ में आपकी इमोशनल एंड आपकी प्रैक्टिकल, एक कहते हैं ना इंट्यूशन एंड प्रैक्टिकलिटी, दोनों चीजें मर्ज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो दोनों चीज़ों का यूज़ करना है आपको। प्रैक्टिकल लॉजिकली भी सोचना है, और इंट्यूटिवली भी आपको क्या फील हो रहा है वो भी आपको देखना है। और
कोई चीज है जो आपको चाहिए, इसमें आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है गाइज। आपको आपकी सक्सेस मिलेगी, डोंट गिव अप। आपको शायद लग रहा होगा कि नहीं मुझे गिव अप कर देना चाहिए, या फिर वो एक कहते हैं ना वो एग्जॉशन वाली फीलिंग मुझे फील हो रही है कि अभी और कितना, यू नो। सो गाइज ये आपका टेस्टिंग टाइम चल रहा है, ठीक है। आपको इस टेस्ट को पार करना है। कैसे करोगे? खुद को सेल्फ लव एंड एक्सेप्टेंस में, और जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज करके, ओके। तभी ये चीज जाएगी, नहीं तो फिर आप इसी में अटके हुए रहोगे, ओके। या लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू सैजिटेरियस। कुछ लोग यहाँ पर बुक्स पढ़ सकते हैं, कुछ नॉलेज मिल सकती है। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड है पीछे, राइट। और यहाँ पे बहुत सारी बुक्स है, लाइब्रेरी वगैरह विजिट करना, या तो राइटर्स है कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लिखकर किसी को कुछ मैसेज देना चाहते हो आप, या किसी को कुछ सिखाना चाहते हो, ठीक है। टीचर्स की भी वाइब्स है यहाँ पे। सो वो सारी चीजें आप करो जो आपको हार्ट लेवल पे अच्छा फील करवाती है और आपको पैशन फील करवाती है। जो भी आपका पैशन है ना, उसको आपको देखना है कि क्या है आपकी लाइफ का मेन पर्पस, ओके। लेट्स सी। या ओ माय गॉड गाइज, मैं अभी जस्ट कह रही थी टीचर, और सी यहाँ पर क्या है, टीचर अवेकन्स। डेफिनेटली मैरी मैगडलिन, you have something important to share. Follow the inner call, don't let anything stop you. See, I was telling you, right? यहाँ पर फ्लावर्स है, ठीक है। यहाँ पर भी लोटस है, यहाँ पर भी फ्लावर्स है बहुत सारे। सो कुछ लोग फ्लावर्स के साथ काम करना चाहो तो खुद के लिए फ्लावर्स लेके आना, बुके या कुछ भी, जो भी आपको पसंद हो, फ्लावर वास। कोई आपको फ्लावर गिफ्ट कर सकता है, या तो आप किसी को फ्लावर गिफ्ट करना चाहो तो भी कर सकते हो। बहुत ही वेरी ब्यूटीफुल, कामिंग, सूदिंग। मैंने भी जैसे यहाँ पे फ्लावर्स रखे हैं तो देख रहे हो आप, राइट। मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है। या सो सी अगेन आई टोल्ड यू, राइट, आपके अंदर वो एक टीचर बनने की वो क्वालिटी है, ठीक है। अगर आप लोग ऑलरेडी हो टीचर्स तो आई थिंक आपको पता ही है कि क्या है इसका मतलब। लेकिन ये जो है ना लाइफ को लेकर भी कह रहा है, ठीक है, नॉट जस्ट इन प्रोफेशनल वर्ल्ड। लेकिन कुछ मैसेज है आपके ऐसे जो सिर्फ आप दे सकते हो और कोई नहीं दे सकता। और गाइस मैंने क्या कहा था, देखो, कर्मा रिलीजिंग, आई टोल्ड यू, एक आई थिंक एक नेगेटिव कार्मिक साइकिल थी जो रिलीज हो रही है। मतलब कि जो भी बुरे कर्म होते हैं ना पास्ट लाइफ के, वो जो है वो इस लाइफ में रिलीज होने होते हैं। और वो जो आपने भुगता है ना अब तक, वो आपके लेसन्स के लिए था, आप ताकि आप ग्रो हो सको सोल लेवल पे, ठीक है। आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस आपको शेप करते हैं, ठीक है। सो आपका अब जो है ना ये कार्मिक साइकिल है जो एंड होगा, और उसके बाद एक न्यू बिगिनिंग होगी। सो ऑल्सो आई विल टेल यू कि वायलेट फ्लेम मेडिटेशन भी करना इस मंथ में। सेंट जर्मेन जो है वो वायलेट फ्लेम के लिए काफ़ी माने जाते हैं, ठीक है। एंड वायलेट फ्लेम जो होती है ना वो नेगेटिविटी को ट्रांसफॉर्म करके, ट्रांसम्यूट करके पॉजिटिव एनर्जीज भर देती है, ठीक है। हमारे ऑरा में, हमारे घर में भी इनफैक्ट आप चाहो तो ये सारी क्लेंजिंग कर सकते हो, ओके। आप होपोनोपोनो मेडिटेशन या प्रेयर भी कर सकते हो फॉर फॉरगिवनेस एंड हीलिंग एंड रिकन्सिलिएशन, ओके। किसी के साथ आपका अगर कोई तकरार चल रहा है तो वो भी चीज़ आपको हेल्प करेगी। आपके पास जो है वो आपको बाहर दुनिया को बताना है, शेयर करना है। आप चाहे कम्युनिकेशन करो, चाहे आप लिखो, मैंने जैसे कहा था पहले ही, चाहे आप आर्ट वर्क क्रिएट करो या डांसिंग में हो या म्यूजिशियंस हो, कुछ भी आपके थ्रू कुछ तो है जो मैसेज लोगों को पहुंच रहा है, और वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो डोंट लेट एनीथिंग, मतलब कि आपको स्टॉप नहीं करना है, खुद को रोकना नहीं है, ओके। यहाँ पर भी जैसे मैंने कहा था ना कि गिव अप नहीं करना। आपका एक इनर कॉलिंग है, ये खुद आपका सोल है जो आपको कह रहा है कि हाँ ये सब चीज़ें तुमको करनी है, ठीक है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा वो डीप कॉलिंग आ रही होगी, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू फाइनली। यू आर असेंडिंग टू हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, या आपका असेंशन हो रहा है। इसलिए कभी कभी असेंशन जो होता है ना वो काफ़ी पेनफुल भी होता है ये पीरियड, ठीक है। बहुत सारे पेन फेस करने पड़ते हैं, सफरिंग्स में जाना पड़ता है, क्योंकि हमें वो रिलीज करना होता है। सी आई टोल्ड यू, ओ माई गॉड, काफ़ी कर्माज है, कर्मा के ही यहाँ पे मैसेजेस है। सो गाइज जो भी अच्छे कर्माज आपने किए हैं उनका रिवॉर्ड है यहाँ पे, ओके। आपके लिए लक है, गुड लक। सो आपको ये नहीं सोचना कि अरे मैं तो लकी हुई नहीं, या तो मेरे साथ तो ये हो ही नहीं सकता। ये सब चीज़ें आप सोचोगे तो आप नेगेटिव ही सोच रहे हो, राइट। इसी चीज़ को चेंज करना है, और जितना हो सके पॉजिटिव कर्मा क्रिएट करो, पॉजिटिव थॉट्स रखो, और वही चीज़ें आपकी लाइफ में वापस आएगी, ठीक है गाइस। सो या ये आपकी रीडिंग थी, आई होप आपको अच्छी लगी हो, और आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो, ओके। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।